भाई प्रेमियों, श्री गिरवर सिंह जी, उनकी आज ये 13वीं उपलक्ष्य में है, सत्संग है। कितनी उम्र होगी जी इनकी लगभग? हेलो 92 94 साल, बड़ी लंबी आयु। और जैसा मैं कहता हूं कि इनका जीवन व्यतीत हुआ, बच्चे हैं, जैसी सेवा बच्चों ने इनकी की या जिन्होंने भी की, सतगुरु महाराज से अरदास करते हैं कि सतगुरु महाराज उनके घर में धन के भंडार भरे, सुख शांति लाएं। और आप सब ऐसे ऐसे महापुरुषों की बरसी पे, पुण्यतिथि पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराते रहें, अच्छा रहता है। नमो नमो गुरुदेव जी, नमस्कार हर बार, दया करी मुझ दास पे, दिया मनुष्य अवतार। बहुत बड़ी दया मेरे सच्चे बादशाह ने करी कि मुझे मनुष्य का चोला दिया। और इस मनुष्य के चोले में आकर के अगर हमने सत्कर्म न किया, सच्चा कर्म न किया, और खासकर ऐसे पद पे आकर के, मैं तो धन्य हूं, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, क्योंकि आज 40 साल आपके बीच में हुए, जितना प्यार आप सब पूरे देश दुनिया के लोगों ने दिया, शायद मेरी क्षमता इतनी नहीं थी। आपने जो मुझे ये पैसा देते हो, जो धन देते हो, ये एक एक पैसा परमार्थ के अंदर लगा करता है। आपको भी खुशी होती होगी भाई सर, आपको भी खुशी होगी कि जिन बहनों के माँ बाप नहीं हुआ करते, जो बहन अनाथ हुआ करती हैं, मैं कहा करता हूं, मैं बहन अपने आप को गरीब ना समझे, अनाथ ना समझे, उनका भाई शादी करने के लिए तैयार है, हम सब तैयार हैं। 35 बहनों की, उन बहनों की शादी जिनके माँ बाप अंधे अपाहिज थे, आपके इसी धन से मैं कर चुका हूं, और अभी तो चल ही रहा काम। इसी तरह से जैसे मैंने शिक्षा के ऊपर बताया था, ये सत्संग मैं ऐसे नहीं किया करता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सत्संग करता हूं, सत्संग तो मैं सेवा के लिए किया करता हूं। आज भी हमारे पास में नरेला के अंदर, बाकनेर के अंदर या सिरसली के अंदर सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन के द्वारा कम से कम भी 100 बच्चे हमारे पास में जो कंप्यूटर शिक्षा ले रहे, कंप्यूटर सेंटर चला रखे, सिलाई सेंटर से खोल रखे, उनमें हमारी बहनें शिक्षा ले रही, सिलाई सीख रही, ब्यूटी पार्लर खोल रखे, उनमें बहनें फ्री कोर्स ब्यूटी पार्लर का करती हैं। 4 सेंटर अब भी चले हुए हैं। इसी तरह से मैंने विचार क्या किया कि ऐसे ही सत्संग फरमा रहा था, बुजुर्ग बैठे हुए थे, बोले गुरुजी इनके कोई संतान नहीं है। मैंने विचार किया प्रेमियों, क्योंकि विचार आप देते हो, उस चीज को करता मैं हूं। मैं क्या करता हूं, आप सब करते हैं। मैंने विचार किया, 3 लगे, 4 दिन लगे, 6 महीने लगे, मैंने एक विचार किया, ऐसे ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत माताएं हैं जिनके कोई संतान नहीं है, उनका कौन रखवाली। मैं इतना बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूं कि मैं ये घोषणा कर दूंगा कि भाई मैं इतने कर दूंगा, नहीं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार 500 रुपये महीना में उन माताओं के, उन बुजुर्गों के खाते में गिर दिया करता हूं। इसी धन से 500 रुपये में कोई जिंदगी नहीं कटती, लेकिन 500 रुपये भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती है ऐसे बुजुर्गों के, जो 70 साल की उम्र वाली हो, कहां को मान जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे कबीर पंथी हो, नाथ पंथी हो, रविदासी हो, चाहे किसी मत के भी संत हो, अगर समाज के अंदर अपने स्वार्थ के लिए ना जीवें, अपने लिए कारें ना खरीदें, अपने आप एसी के मकानों में न रहें, घुमक्कड़ बने, समाज के अंदर ये देखें कि किस चीज से कौन परेशान है, उन चीजों को, परेशानी को दूर करने के लिए संत बना करते हैं, महात्मा बना करते हैं। हम कहते तो हैं मेरा गुरु बहुत बड़ा, मेरे गुरु के पास में इतनी गाड़ी, मेरा गुरु का इतना बड़ा काफिला चले। अरे आप विचार करो, आप विचार नहीं करते, मैं विचार कर लिया करता हूं। मैंने एक साखी सुनी थी ऐसे ही महापुरुषों से, कभी उन्होंने कहा, एक साखी में एक कली आई, नु कहा वे नर देखे भीख मांगते जिनके संग चले थे दल। समझे ना,
यानी जिनके साथ में हजारों हजारों आदमी चला करते थे, उन लोगों ने भीख मांगी। उन गलियों में देखे चलते हड़, जिन गलियों बाजार लगे थे उनमें देखे चलते हड़, हर वे नर देखे भीख मांगते जिनके संग चले थे दल। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अभी मेरे साथ जी ने एक ने जिक्र किया, हमारे बौद्ध जी ने, भोले बाबा का बहुत बड़ा काफिला चलता था। राधा स्वामी निरंकारी धन धन वाले, या मतलब रामपाल महाराज जब निकलते थे सड़क पर, 100 गाड़ियों का काफिला चलता था। मैंने उस चीज का चिंतन किया। वे नर देखे भीख मांगते। आज आप जाकर के देखो, सुनारिया की जेल के अंदर चले जाओ या कोई सी जेल के अंदर चले जाओ, जिनके साथ में काफिले चलते थे, आज अगर उनके आगे एक व्यक्ति के जेलर खड़ा हो गया ना, कैदी, उसे ये नहीं कह सकते पीछे आ जा। सबको एक जैसे कपड़े, सबके हाथ में कटोरा। वे नर देखे भीख मांगते, भीख मांग रहे ना, जो कभी बादशाह थे, राजा थे, आज वो भीख मांग रहे। कर्म कहीं हो रहा नहीं मिलता, यहीं भोगना पड़ता है। स्वर्ग की आस मत करो। हमने तो रास्ता दूसरा निकाल दिया। मैं कह रहा था, हमारे समाज के अंदर 2 विद्वान ऐसे हुए, एक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, लेकिन उनके ज्ञान को अलग तरीके से बताया हमारे समाज ने, हमारे समाज के संत महापुरुषों ने। कहते हैं भजन बंदगी करो, दान करो, सेवा करो, परमारथ करो, बेगमपुर में चले जाओगे। बेगमपुर कहां है? देखा किसी ने बेगमपुर? ऐसी कोई व्यवस्था संसार के अंदर नहीं है कि कोई जिंदा व्यक्ति वहां चला जा, है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे साथ जी सतीश जी गा रहे थे एक साखी, नुका खंडे की धार की सड़क बनी, उस पे तुझे चलावेगा। है कहा था ना, किन्ने देखी वह खंडे की धार की सड़क? देखी है किसी ने? ऐसी व्यवस्था नहीं, जिंदा व्यक्ति वहां जा नहीं सकता, और जो चला गया वो आया के किसने बताया? फिर यो हमने बताया। क्योंकि अगर ये चीजें तुम्हें नहीं बताओगे तो थारा डर कैसे बैठेगा? और डर बैठेगा जब भी तुम इंगल का सुमरण कर सको, भजन बंदगी कर सको। नहीं क्यों करोगे भाई? बेगमपुरा कोई देश नहीं था उस समय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मेरे सच्चे बादशाह ने जो संविधान लिखा था, उसका नाम बेगमपुरा था। और उस उनके संविधान को उस समय के 57 राजाओं ने अपने अपने राज्य में जारी किया था। आप जाओ ईरान के अंदर, ईरान के अंदर एक शहर पड़ता है जहां गुरु रविदास जी महाराज लगभग कई साल रहे। दूसरा देश पड़ता है, दूसरा देश पड़ता है, उसके अंदर एक शहर पड़ता है आबादान। आबादान शहर के अंदर जो गुरु रविदास जी महाराज नीति बनाकर, आप क्या सत्संगी हो? आप सत्संगी नहीं हो, आप गुरु रविदास जी के वचनों को नहीं मानते। अरे वो इस्लाम कंट्री होने के बाद भी गुरु रविदास जी के वचनों को मानते, वो सत्संगी हैं। सत्संग का मतलब कोई 3 चम्मच जल पीना ही सत्संग थोड़ा ही है। अरे संत के बताए रास्ते पे चलना सत्संग है। आबादान शहर के अंदर गुरु रविदास जी महाराज रहे। उन्होंने एक नीति बनाई, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, हर छोट बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे। आज भी उस शहर के अंदर वही नीति चल रही। कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई नंगा नहीं रह सकता, कोई बीमार नहीं रह सकता। उसका सारा खर्चा वहां की व्यवस्था सरकार करती है। ऐसे कहते हैं सत्संग। तो मेरे देश के राजाओं ने भी 57 राजाओं ने उस संविधान को अपने अपने राज्य में जारी किया। और जहां जहां भी जारी, गुरु रविदास जी का काम क्या था? उनके शिष्य आप देखते होंगे राजा महाराजा थे ना। आप सागर के अंदर जाओ, सागर के अंदर कर्रापुर गांव पड़ता है आज, जिसका नाम कभी पहले पिंगलपुर हुआ करता था। उस पिंगलपुर का राजा चंद्रहास हुआ करता था, और चंद्रहास गुरु रविदास जी महाराज का शिष्य था। कोई इतिहास ने बताया क्या? उस चंद्रहास के पास में गुरु रविदास जी महाराज 3 दिन सत्संग किया रहे। सत्संग लिया उसने, महाराज सेवा बताओ क्या करूं? आज भी अगर आप जाओगे गुरु रविदास जी के नाम पे वहां से वो तालाब आज भी बना हुआ है। ऐसे ऐसे राजा हुए, एक नहीं अनेक को राजा हुए। गुरु रविदास जी के जो शिष्य राजा बनते थे उनका एक काम था, क्योंकि मेरा समाज गरीब था। आज भी अगर आप जाओगे, मैं तो जब जाया करता हूं तो मैं कुछ सेवा करके आया करता हूं वहां से, क्योंकि इतने गरीब घर हैं। 70 रुपए में 1000 बीड़ी बनाता है पूरा परिवार, उसी में अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ऐसे आज भी हैं। क्या हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा कभी जा करके? हम तो यहाँ राजा हैं, एसी में पड़े, कोठी में पड़े, 2 डबल एसी लगे हुआ, सर्दियों में गर्म चला है, गर्मियों में ठंडा चला है। हम तो स्वर्ग भोग रहे।
संत का काम था। मैं अपने समाज को जो भी राजा शिष्य बनता था उसके यहाँ से फौज में, नौकरों में, माड़ी में, कहीं में भी अपने समाज के लोगों को नौकर लगा दिया करते थे, उनको रोजगार की व्यवस्था करते थे। आज कौन करवा रहा भाई? इतने बड़े बड़े आंदोलन मैंने इस समाज के अंदर किए जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरे मैं तो इस समाज की इज्जत बनाने के लिए कार्य किए। वही हरिद्वार है, ऋषिकुल मैदान के अंदर अगर आप जाओगे आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। वहां से आप जाकर के देखना, जटवाड़े पुल पे हरिद्वार में बढ़ते ही संत शिरोमणि रविदास द्वार 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनकर आज वो तैयार है, भव्य द्वार। आप जाओ हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पे, वहां जाओगे, पहले जब जाते होंगे आपका भी सर झुकता होगा, क्योंकि बराबर में उसकी मंदिर की लैट्रिन थी और इधर गुरु रविदास जी की मूर्ति थी। 7 साल उस मंदिर की लड़ाई लड़ने के बाद आज अपने सेना तान का वो मंदिर आज खड़ा हुआ है, सेना तार का चोटी खड़ा बनवाने का काम किया। जाओ हरिद्वार के अंदर जाओगे, किसी घाट पे मत जाओ, संत शिरोमणि रविदास घाट आपके नहाने के लिए तैयार है। संतों के तो ये काम हुआ करते थे। ऋषिकुल मैदान के अंदर अपने समाज के 1 लाख लोगों को लेकर के वहां का राजा भी आकर आपकी तरह, सतीश की तरह, सतिंदर की तरह नीचे बैठा गद्दे पे। वहां का राजा, ये ताकत होती है आपकी, लेकिन आप अपनी ताकत को भूल गए। तुम्हें तो हनुमान जी की तरह याद करवानी पड़ रही है ताकत। वहां बुला करके 1 लाख लोगों को कहा, भाई हेलीकॉप्टर करा, कम से कम 20 मिनट इस हरिद्वार के ऊपर फूल बखेरो। 3 क्विंटल फूल हरिद्वार के अंदर क्यों करे? क्योंकि हरिद्वार के अंदर वो ताकतवर ब्राह्मण है, उसको ये पता हो जा कि चमार समाज किसी चीज से कोई कमजोर नहीं, आज जो चाहे सो कर सके। आपकी तो शान बढ़ाई ना उसमें, लेकिन आपको क्या, लड़ता रहो जो कोई लड़ रहा। अरे मैंने तो एक विचारधारा बनाई थी समाज के अंदर, अगर आप उस विचारधारा पे चलते तो आज आपके पास में कम से कम बता रहा, ज्यादा नहीं तो 40 करोड़ रुपए रोज के इकट्ठे हो सकते थे। वो विचारधारा मैंने बनाई थी। मैंने बनाया था 1 रुपया एक आदमी सत्संगी किसी मिशन का, किसी मत का भी हो, वो देवी को पूज रहा, दारू पी रहा, तो मुझे जरूरत नहीं छुड़वाने की, लेकिन 1 रुपया अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे। उस 1 रुपये से बूंद बूंद से सागर बन सकता था। आज मैं कह रहा था अगर 1 रुपया पर व्यक्ति देता तो 40 करोड़ रुपए आपके एक दिन में इकट्ठे होते। आप अगर 1 महीने में तो पाकिस्तान को खरीद लेते। इतने बड़े धनी हो आप, लेकिन आप ऐसे कार्य पे कार्य नहीं करोगे। मैंने कहा था अपने बच्चों के लिए उस पैसे से गरीब बहनों की शादी करो, ITI बनाओ, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे संस्थान की स्थापना करनी शुरू कर दो। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे, नानक साहब के नाम पे, समनदास जी महाराज के नाम पे, भगवान बुद्ध या क्या नाम जो है अम्बेडकर के नाम पे, क्या मैं तब अमर नहीं होंगे क्या? लेकिन नहीं कर सकते आप। एक ब्रजेश दास लड़ेगा, मैं तो कहूं जितना मेरे से होगा करके जाऊंगा। सौभाग्य मेरा है हरिद्वार स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे मुझे 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे, कम नहीं थे, लेकिन 2 करोड़ मैंने लिए। 2 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि रविदास रैन बसेरे का निर्माण रेलवे स्टेशन पर कराया यात्रियों के लिए। क्यों? क्योंकि देश विदेश का व्यक्ति हरिद्वार के अंदर आता है, जो भी उसमें बैठे देखे तो है मूर्ति गुरु रविदास जी की। अरे काम तो ये करने हुआ करते हैं। मैं तो झूंपड़ी में रह के भी अपना दिन काट लूं, लेकिन मेरे समाज के सिर पर ताज बनना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी शान है। पैसा तो आप जोड़ लो, जोड़ते रहो। कैसे जोड़ोगे यार, क्या करोगे इस पैसे का, इसमें सुन लो। जोड़ जोड़ के भरे खजाने, जोड़ जोड़ के भरे खजाने, धन में तृष्णा बड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। भाई पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ के भरे खजाने, जोड़ के भरे खजाने, तृष्णा बड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। भाई पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, खाली बाड़द पड़ी रही।
एक पंडित की सुनो कहानी, नित उठ गंगा नहाने जाता था, नाय धोय के नदी किनारे आसन रोज लगाता था। भाई नाय धोय के नदी किनारे आसन रोज लगाता था। एक पंडित की सुनो कहानी, नित गंगा नहाने जाता था, नाय धोय के नदी किनारे आसन रोज लगाता था। भाई नाय धोय के नदी किनारे आसन रोज लगाता था। काल बड़ी का लगा तमाचा, काल बड़ी का लगा तमाचा, धरती पे माला पड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बलद पड़ी रही है। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ का भरे बहुत अच्छे। जोड़ के भरे खजाने तड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। भाई पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, खाली बलद पड़ी रही। विचार करो, इस कड़कती सर्दी में गंगा के अंदर जिसमें हिमालय का बर्फ कट के आता है, और वो स्नान उसमें करके आसन लगा के माला जपता है। क्या अच्छा जी, धन्यवाद संजय जी। आसन लगा करके माला जपता है, जप करता है। क्या इस संसार के अंदर रहा? क्या उसको कालबड़ी ने छोड़ा? क्या बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष भगवान इस दुनिया के अंदर रहे? क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कृष्ण राम सार के यहाँ से चले गए तो फिर तेरी क्या हस्ती है। लेकिन जिन्होंने अच्छा कर्म किया वो जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक वो जिंदा रहेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने सीख लो। अंडा मांस दारू पीना ये चीजें त्याग दो। अन्य तो भाई देखे लोग हैं, बकरी पत्ते खावती उल्टी लिकड़े खाल, और जो बकरी को खावते उनका क्या होगा हाल। वह तो खड़े पेड़ तक केवल पत्ते खावे उल्टी खाल खींचे, और जो सारी बकरी खा रहे उनका क्या होगा। विचार करना। इसलिए कहा महापुरुषों ने नु कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव जी इन संग लागी काई, और इनके भरोसे कोई ना रहियो। इन्होंने मुक्ति नहीं पाई, इन्होंने भी मुक्ति नहीं पाई जिनको भगवान मान रहे हैं आप। अगर मुक्ति किसी ने पाई तो वो महाराज संतों की शरण में जाने के बाद इस जीव ने मुक्ति पाई। माताओं बहनों, ये आपके लिए है, ध्यान से सुनना इस कली को। इस कली के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जोड़ जोड़ के भरे खजाने, जोड़ जोड़ के भरे खजाने, जोड़ जोड़ के भरे खजाने, भरे खजाने, तृष्णा बड़ी रही, पड़ रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। भाई पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, खाली बाड़ा पड़ी रही। माताओं बहनों, सत्संग का मतलब क्या होता है? मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर तुम आज का सत्संग सुनने के बाद अगर आपने 6 महीने भी ये काम कर लिया जिस कार्य को मैं बता के जा रहा, समझ लेना आपके घर के अंदर सत्संग आ गया। कौन सा कार्य? सबसे पहला काम, जब भी भोजन बनाओ
उस समय अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर क्रोध मत रखना, गाली मत देना, गुस्सा मत करना। जब भी भोजन बनाओ, जिस भगवान को आप मानती हो, जिस देवी देवता को मानती हो, जिस गुरु को मानती हो, उसका सुमरण करते हुए भोजन बनाना। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को खुआने से पहले, सबको खुआने से पहले, जिस भगवान को आप मानते हो वहां ले जा करके सबसे पहला भोग अपनी गद्दी पर रख देना और 10 मिनट बाद उठा कर ले आना और उसको सारे भोजन में मिला करके खुआना। ईमानदारी से कहता हूं, आपके परिवार के अंदर से 6 महीने के अंदर अगर 75% बीमारी खत्म ना हो जा, सब बच्चों के अंदर सद्गुण प्रकट ना हो जा, तो मुझसे कहना। क्यों? क्योंकि उस समय आप भोजन नहीं खा रहे, उस समय आप परमपिता परमात्मा का प्रसाद खा रहे। और जब प्रसाद, क्यों कह रहा मैं भोग लगाना किसको कहते हैं? मैं सत्संग किया करता हूं, चिंतन कर लिया करता हूं। ऐसे ही मैंने सत्संग दे दिया, सत्संग देने के बाद में चले आए, आने के काफी कई साल बाद वो व्यक्ति दूध, जैसा घेर में गांव में गए होंगे ना, गांव में घेर अलग हो, घर अलग हो, घेर में डंगर रहे, घर में याद नहीं रहे, घेर में से जब वो दूध निकाल करके लाया, उसने बच्चे को, अपने घरवाली को बाल्टी दे दी। घरवाली ने दूध को पतीली में करा, उसमें 2-3 उबाल दे दिए, मीठा डाल दिया। जब सबने खाना वाना खा लिया, उसका काम तो रोज का था, वह सबको गिलास भर के दे दिया करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, सत्संगी परिवार था, अभी है, सत्संगी परिवार था। उसने जैसे ही सबको दूध दिया, अपने नाम का गिलास में घाला, गिलास में घालते ही उसके मुंह से बहुत जोर से चीख निकली। क्यों निकली? क्योंकि दूध के अंदर पता नहीं छपकी वहां से गिर के आई या वो वहां गिरी, उसका मासा तो दूध में घुल गया, वो कंकाल उसका रह गया। और छपकी के अंदर तो जहर होता है। किसी आप जैसे महापुरुष ने क्या काम किया? 108 को फोन कर दिया, 108 है कि सब बच्चों को उन्हें उसमें भर दिया, चल भाई जल्दी बैठ, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, तुमने छपके का दूध पी लिया, छपकी में जहर हो। दोनों मियाँ बीबी, कितना दृढ़ विश्वास उनका मानता हूं। उन व्यक्ति ने एक ही बात कही, भाई हम सत्संगी व्यक्ति हैं, हमने अपने आप पीने से पहले सबसे पहले गुरु महाराज को भोग लगाया था, अगर पहले मरेगा तो समझ गए ना। अगर वो मीरा के जहर का अमृत बना सकता है, हम उस महान संत के शिष्य हैं, अगर वो मीरा के जहर का अमृत बना सके तो आज उसे इस जहर का भी अमृत बनाना पड़ेगा। ईमानदारी से कहता हूं, सारे बच्चों को नीचे उतार सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सारे बच्चों को नीचे उतार लिया, बच्चे लेट के सब सो गए। सुबह ही बच्चे नाश्ता करके स्कूल में, मैं अपने खेत में, किसी का बाड़ बंका हुआ क्या? अगर वे सत्संगी ना होते, भोग ना लगाते, मौत ना आती तो जहमत तो। इसलिए भोग लगाना सीखो। मैं नहीं कह रहा कि तुम सत्संगी लो, जिस भगवान को देवी देवताओं को आप मानती हो उसको लगाओ, क्योंकि जब भोजन बनाती हो ना, ऊपर से कोई मकड़ी भी गिर सके, मकड़ी भी तो जहरीली हो, कोई विषैला जीव भी गिर सकता है, वो अमृत हो जाया करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा। दूसरी चीज, आप अपनी बेटियों को, अपने परिवार को आप बनाती हो। गुरु रविदास जी महाराज ने तो कहा था, धन धन माता सुंदरी तन साधु जन्मे पूत, हर साधु ना जन्मती तो साहेब जाते पूत। साधुओं नहीं तो इस परमात्मा का रहस्य निकाल लिया, और किसी के बस की बात थी क्या? लेकिन आज वाली माताएं, दुर्भाग्य एक कहता हूं, जब मैं जाता हूं बाथरूम के अंदर, नहाने के अंदर, शहरों के अंदर, दिल्ली जैसे शहरों में, फिर रसोई में जाता हूं, ताज्जुब आपको एक होगा, इतने डब्बों के अंदर रसोई में बच्चों के लिए खाने के सामान नहीं होते जितने माताओं के बाथरूम के अंदर मेकअप का सामान होता है। कहां से बच्चे बनाओगे? कैसे बच्चे बन जाएंगे? अरे बच्चों को बलवान बनाना है तो इतने बाथरूम में डिब्बे मत रखो, अपनी रसोई में काजू पिस्ते बादाम के डब्बे रखो, उनको ये चीजें खिलाओ, विद्वान होंगे, बलवान होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। मैं तो चिंतन करता हूं, मेरा सत्संग, मुझे नहीं पता गाने का सत्संग होता है। मैं सत्संग, अभी एक मुझे पूजा में बुला लिया मुझे रुड़की के अंदर, वहां जब मैं पूजा करने के लिए गया, वो 20-21 साल की, 22 साल की बेटी रही होगी। जब मैं जाकर के, उन्होंने बैठा खाट पे, मेरे लिए तो आसन लगा हुआ था, बैठ गया मैं। उस बेटी को जब मैंने देखा, उसके शरीर के, चेहरे की, आंखों से, भाव से पता चलता था बहुत क्रोध में है। मैंने उस बहन को बुलाया, बहन इधर आ। गुरुजी क्या?
एक बात बता बहन, तू इतने गुस्से में क्यों है? नहीं गुरुजी ऐसी तो कोई बात नहीं बहन, हम तो चेहरे को पढ़ के भाव पढ़ लिया करते हैं। बात बता क्या है? उस बहन ने पता बताया, गुरुजी एक बात बताओ, अगर मैं घर से 1 घंटा गायब रह जाऊं तो मेरे ऊपर 100 झाड़ पड़ती है माँ बाप की। ये मेरा भाई है, अगर ये 4 घंटे भी कोई गायब रह जा तो इससे कोई सवाल नहीं किया करता। नालायक की आपकी है। अगर आप बेटी पे इतनी पाबंदी लगाते हो तो बेटों पे भी लगाओ। मैंने उस बहन को बैठाया, बहन एक बात बता गुरुजी, क्या कभी बाजार के अंदर गई क्या? बोली गुरुजी गई। लोहे की दुकान देखी होगी? बोली यहां देखी। सरिया गाटर कहां पड़े रहे हैं? गुरुजी बाहर ही पड़े रहे हैं। बहन उन्हें कोई ठाता तो नहीं? बोली नहीं। कभी सुनार की दुकान में गई? बोली गुरुजी गई। सोना चांदी हीरे जवाहरात कहां रखता है? बोला वो तो तिजोरी के अंदर रखता है सुनार, कहीं कहीं तालों के अंदर रखता है। बहन हीरा देखा? देखा। बहन तेने देखा होगा जब सुनार हीरा रखता है ना, इतनी मुलायम डब्बी होती है, उस डब्बी के अंदर बहुत मुलायम कपड़ा होता है, और जब वो दिखाता है तो फिर भी वो एक मखमल के कपड़े पर रख कर दिखाता है। क्यों? क्योंकि हीरा बहुत कीमती है बहन। अगर हीरे के ऊपर जरा सी खरोंच आ गई तो बहन वो लाखों रुपए का हीरा बेकार हुआ करता है। यो तेरा भाई है बहन, ये तो लोहा है, ये कहीं भी पड़ा है, ऐसा कोई ठाने वाला नहीं। लेकिन बहन अगर तू वो हीरा है, अगर तेरे ऊपर तेरे शरीर पर जरा सी भी खरोंच आ गई तो माँ बाप का 7 जन्म तक बर्बाद हो जाया करते हैं। वो बहन तो रोने लगी। उस बहन की तो समझ में आ गई। लेकिन आज नालायक की एक है कि हमने अपने परिवार को ऐसा बना दिया, हमें 6 महीने बाद पता चला कि इन्हें तो कोर्ट मैरिज कर रखा कहीं सी। अरे अपने बच्चों को संभाल लो, इनका भविष्य संभाल लो, वरना समाज को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे कपड़े पहनाओ अपनी बेटी। मैंने देखा, वहीं सही पहले ये माता ही बैठी हुई थी गांव में, देखा मैंने। अगर किसी बुढ़िया का इतना सा कपड़ा भी कहीं से फट गया ना, नीचे से ऊपर तक फट गया, वो उस पर थेगड़ी रख लिया करती थी, उसको सी लिया करती थी, अपना शरीर नहीं दिखने देती थी। आज वाली बेटियां 5-5 हजार की पैंट खरीद कर लावे, और वे पैंट खरीद कर लावे यहां से पटी हुई, यहां से पटी हुई, यहां से पटी हुई। दुर्भाग्य आपका है क्योंकि आप उन्हें आजादी दे रहे। अरे कपड़े पहना उन बेटियों को ऐसे पहनाओ कि जो अंग प्रदर्शन ना करते हो, तुम्हें भी उनके साथ चलने में शर्म ना आती हो, लज्जा ना आती हो। क्या परिवार बना रहे आप? काहे का सत्संग कर रहे हम? इसको सत्संग नहीं कहते। अरे सत्संग तो करके गई थी मीरा। मीरा ने कहा था, नु कहा काजल डारूं किरकिरा लगे। अगर आंख में काजल डालती हूं तो किरकिरा लगता है। काजल डारूं किरकिरा लगे, सुरमा सहा न जाए, हर जिन नैनो मेरे पिया बसें, दूजा कौन आ जाएगा? कोई दूसरा? अरे परिवार तो माता आप बनाओगी, वरना और किसी के बस की बात नहीं है। कैसे बताया भला? जोड़ जोड़ के भरे खजाने, जोड़ जोड़ के भरे खजाने, धन में तृष्णा बड़ी रही, पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, निमाला पड़ी रही, पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, खाली बाड़न पड़ी रही। ऊंचे से महल में नारक चाली, चाली सिंगार बनाने को। ऊंचे से महल में नारक चाली, चाली सिंगार बनाने को। सुर में दानी और सड़ाही, आँख में काजल पाने को। सुर में दानी और सड़ाही, आँख में काजल पाने को। काल गुलेल लगी काया में, काल गुलेल लगी काया में, सुर में दानी पड़
पड़ी रही, पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बारादरी रही। भाई पड़े रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ का खजाने जोड़ जोड़ के भरे खजाने तन में तृष्णा बड़ी रही। पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़ा पड़ी रही। पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़ा पड़ी रही। भाई प्रेमियों, हमारे बौद्ध जी, मैं नाम तो जानता नहीं, इन्होंने 100 रुपये उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए सम्मान किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और गुरु महाराज से दुआ करता हूं, अरदास करता हूं, जिस भावना से इन्होंने दान दिया सतगुरु महाराज इनकी उस भावना को पूरी करें, घर में सुख शांति रखें। बताया माताओं बहनों, नुको ऊंचे से महल में नारे के चाली चाली सिंगार बनाने को, सुर में दानी और सड़ाई आंख में काजल पाने को हैं। नुको काल गुलेल लगी काया में अस्करा भी नहीं मैकअप सैकअप, सुर में दानी कहीं पड़ी है रुआ कहीं पड़ी। बस इतना ही तेरे जीवन का सत्य है। दूसरा सत्य क्या बताया संतों ने, कैसे बताया भला? सैल करण एक बाबूजी लिकड़े चलने को तैयार हुए। सैल करण एक बाबूजी लिकड़े चलने को तैयार हुए। बाबूजी चलने ना पाए एकदम ठंडे पाँव हुए। भाई बाबूजी चलने ना पाए एकदम ठंडे पाँव हुए। खड़ा डलेवर हाँक मारता, खड़लेवर हाँक मार, सड़क पे गाड़ी खड़ी रही। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले खाली बाड़न पड़ी रही। भाई खड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़न पड़ी रही। उड़ के भरे खजाने जोड़ जोड़ के भरे खजाने दीवान ना तड़ी रही। पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़न पड़ी रही। हाँ खड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़न पड़ी रही। क्या नाम आपका? इन्हीं का बेटा हूँ ब्रजपाल। ये ब्रजपाल सिंह इन्हीं का बेटा। ब्रजपाल। पाँच सता होगा। सही। गिरवर सिंह जी के सुपुत्र श्री ब्रजपाल जी हैं, जो 100 रुपये वाणी पे खुश होकर के दे रहे हैं। हम जिस भावना से भी इन्होंने दान दिया, सतगुरु महाराज इनकी उस भावना को पूरी करें, उनके घर में सुख शांति प्रदान करें और हमेशा इसी तरह से इनका पैसा शुभ कार्य में लगता रहे। माताओं बहनों बताया, नु कहा सैल करण एक बाबूजी लिकड़े, जूते उत्ते सूट बूट पहन लिया, घर से बाहर निकले, एक कदम भी नहीं चलने पाए। खत्म हुआ कहाना। ब्रह्मपाल जी, अच्छा ब्रह्मपाल, हाँ ब्रजपाल ही तो बोला मैंने, ब्रजपाल जी तो बोला। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं भाई, है तो है तो भाई, वो तो एक ही बात है, खैर कोई बात नहीं। बताया आखिरी कली के द्वारा ध्यान से सुन लेना। आखिरी कली में कैसे कैसे और क्या बताया इस कली के द्वारा भला?
पड़े रहे तेरे रंगले बंगले खाली बरादरी रही भाई। रहे तेरे अंगले बंगले खाली माड़द पड़ी रही। पर गोरी शंकर चेत प्यारे झगड़े और पिसादत जो। गोरी शंकर चेत प्यारे झगड़े और पिसादत जो। क्या रखा झगड़े झोड़े में भाई मस्त रहो गुरु नाम भजो भाई। क्या रखा झगड़े झोड़े में मस्त रहो गुरु नाम भजो। ब्रह्मपाल है। अच्छा धन्यवाद जी। गोरी शंकर चेत प्यारे झगड़े और पिसादत जो। क्या रखा झगड़े कंटों में मस्त रहो गुरु नाम भजो भाई। क्या रखा झगड़े मस्त रहो गुरु नाम भजो। राम रतन भी गया दुनिया से राम रतन भी गया दुनिया से। सदा रही ना फूल झड़ी पड़े रहे तेरे रंगले बंगले खाली बरादरी रही भाई। पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बरादरी रही। मुने खजाने जोड़ जोड़ के भरे खजाने नाम है? ना तड़ी क्या नाम है? रही। पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बड़द पड़ी रही भाई। खड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बड़द पड़ी रही। रहे तेरे अंगले बंगले खाली बड़द पड़ी रही। दिख पड़े रहे तेरे अंगले बंगले खाली बाड़द पड़ी रही। दिख पड़े रहे तेरे अंगले खाली बाड़द पड़ी रही। दिख तेरे अंगले बंगले खाली बाड़द पड़ी रही। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय।